हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग केंद्र। हमारी लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे मीनिंग, कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड फीचर्स। उस लास्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं फेजेस की ओर। फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की 3 फेजेस हैं: नॉलेज एक्विजिशन फेज और प्रिपरेटरी फेज, स्किल एक्विजिशन फेज और इंटरएक्टिव फेज, ट्रांसफर फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज एक्विजिशन फेज की, यानी प्रिपरेटरी फेज। इसको प्रिपरेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फेज में प्रिपरेशन यानी तैयारी की जाती है। इस फेज में सबसे पहले प्यूपिल टीचर को डिफरेंट टीचिंग स्किल्स यानी शिक्षण कौशलों के बारे में नॉलेज या जानकारी दी जाती है। उसके बाद प्यूपिल टीचर के सामने एक मॉडल लेसन भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। उस मॉडल लेसन को देखकर या ऑब्जर्व करके प्यूपिल टीचर डिफरेंट टीचिंग स्किल्स के बारे में नॉलेज गेन कर लेता है। नेक्स्ट है स्किल एक्विजिशन फेज और इंटरैक्टिव फेज। नॉलेज एक्विजिशन फेज के दौरान प्यूपिल टीचर ने शिक्षण कौशलों के बारे में जो कुछ भी सीखा है, अब वो उस ज्ञान को यूज करते हुए एक माइक्रो लेसन बनाएगा। ये माइक्रो लेसन किसी ना किसी शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल से संबंधित होगा, रिलेटेड होगा। एक सुपरवाइजर की प्रेजेंस में अब प्यूपिल टीचर एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को यही माइक्रो प्लान पढ़ाएगा और उसका सेशन कंप्लीट होते ही सुपरवाइजर उसे फीडबैक देगा उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। सुपरवाइजर जो भी फीडबैक देगा या जो भी सजेशंस देगा उसे प्यूपिल टीचर अपने प्लान में ऐड करेगा और उसमें इंप्रूवमेंट्स करेगा। दोबारा प्लानिंग करने के बाद प्यूपिल टीचर अब एक दूसरे बच्चों के ग्रुप को यही प्लान पढ़ाएगा और दोबारा से उसे सुपरवाइजर उसकी परफॉर्मेंस पर फीडबैक देगा। ये रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक की प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो स्किल को सही से ना सीख ले। इसी तरह से उसे वन बाय वन सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी और उसके बाद वो एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाएगा और उसे अपने साथ वाले ट्रेनीज के सामने परफॉर्म करेगा। लास्ट है ट्रांसफर फेज या पोस्ट एक्टिव फेज। इस फेज में प्यूपिल टीचर अब नॉर्मल क्लासरूम या रियल क्लासरूम में टीचिंग करेगा। टीचिंग के लिए प्यूपिल टीचर एक लेसन प्लान बनाएगा जिसमें वो सीखी गई सारी स्किल्स का यूज करेगा और इस लेसन प्लान की ड्यूरेशन या इस टीचिंग सेशन की ड्यूरेशन 40 to 50 मिनट्स रहेगी। और ये लेसन प्लान किसी भी टॉपिक या किसी भी कंटेंट से रिलेटेड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल की ओर। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर माइक्रो टीचिंग साइकिल के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं और उन्हीं के सामने उनकी ड्यूरेशन यानी समय अवधि भी लिखी हुई है। इसमें सबसे पहला स्टेप है प्लान यानी पाठ योजना। दूसरा है टीच यानी शिक्षण, जिसकी ड्यूरेशन है 6 मिनट्स। तीसरा है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, जिसकी ड्यूरेशन है 6 मिनट्स। नेक्स्ट इज रीप्लान यानी पुनः योजना, जिसकी ड्यूरेशन है 12 मिनट्स। फिर आता है रीटीच यानी पुनः शिक्षण, जिसकी ड्यूरेशन है 6 मिनट्स। और लास्ट है रीफीडबैक यानी पुनः प्रतिपुष्टि और इसकी ड्यूरेशन भी 6 मिनट की है। जैसा कि आपने देखा कि माइक्रो टीचिंग प्रोसेस एक साइकिल के रूप में यानी एक चक्र के रूप में चलती है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी एक चक्र के रूप में जब तक कि प्यूपिल टीचर स्किल को अच्छी तरह से ना सीख ले। यहाँ सामने स्क्रीन पर माइक्रो टीचिंग साइकिल को दिखाया गया है, जिसका पहला स्टेप है प्लान, फिर है टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक एंड प्लान। आगे बढ़ते हैं और आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स की ओर, यानी कुछ महत्वपूर्ण टीचिंग स्किल्स। वैसे तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है टीचिंग स्किल्स को, लेकिन 20 के करीब टीचिंग स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है।
उनमें से कुछ टीचिंग स्किल्स को यहाँ मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जिनमें सबसे पहले है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को लिखने का कौशल। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट विषय वस्तु संगठन का कौशल, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन प्रस्तावना कौशल, क्वेश्चनिंग और प्रोबिंग क्वेश्चंस गहन प्रश्न पूछना, स्टिमुलस वेरिएशन उद्दीपन परिवर्तन कौशल, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन कौशल, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज मौन भाव तथा अशाब्दिक संकेत, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, एनकरेजिंग प्यूपल्स पार्टिसिपेशन छात्र सहभागिता कौशल, एक्सप्लेनिंग यानी व्याख्यान कौशल, इफेक्टिव यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड श्याम पट के प्रभावशाली प्रयोग का कौशल, क्लोजर पाठ समापन कौशल और लास्ट है मैनेजमेंट यानी प्रबंध कौशल। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग स्किल्स के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल लर्निंग केंद्र के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।